हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल का नाम है बैंक खातों में कीर्तिमान पर सूदखोरों से निजात नहीं। तो सूदखोर और कैसे किस प्रकार से जो हमारे किसान हैं वो कैसे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं और कैसी उनकी स्थिति जो है अभी भी सुधर नहीं रही है। यूपीएससी के एक साल एग्ज़ाम में पूछा था प्रश्न कि प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए, इसमें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना था, प्रधानमंत्री जनधन योजना PNGDY, इस योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि सभी को बैंक के साथ जोड़ करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कि उनको संस्थागत वित्त पोषित पोषण कर सकेंगे आराम से, इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको हम कह लें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसे उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे वित्तीय समावेशन हो सकेगा, यानी कि कह लें उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकेगा। तो इसमें हमें ये बताना था कि क्या इससे समाज के गरीब तबकों का फाइनेंशियल इंक्लूजन सच में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इससे संबंधित देखिए, ये तो प्रश्न 2014 15 16 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लेकिन अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे का नाम है NSS सर्वे। NSS सर्वे, NSSO एक संगठन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके एक संगठन है, वो ये सर्वे की है। तो देखते हैं उस सर्वे में क्या बातें की गई हैं और फिर इस प्रश्न को भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में। सबसे पहले खबर को देखें, हेडलाइन को। 2019 में 17.1% ग्रामीण घरों पर था सूदखोरों रिश्तेदारों का बकाया। क्या 2019 में करीब करीब 17% किसानों के ऊपर घरों पर सूदखोरों रिश्तेदारों का इन सब का बकाया था। कितना? 17%। 2019 में 17% लोगों के ऊपर सूदखोरों इन सब का बकाया था। 2013 में 19% ग्रामीण घरों और 10.3% शहरी घरों पर बकाया था। क्या 2013 में, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जब नहीं आया था तो उस समय 19% लोग जो हैं इस कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। किसमें? सूदखोर रिश्तेदार इन सब के कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। लेकिन वहीं 2013 के बाद 2019 में भी अगर देख लें, 2019 में, तो वो भी अभी 17% है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। इस दौरान नए बैंक खाते खोलने में 90% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक बहुत बड़ा उसमें एक भूमिका निभाया था, जिसमें उसी समय फटाक से जो है करीब करीब 36 करोड़ खाते खोल दिए गए थे, नए खाते खोल दिए गए थे उस समय। तो देखते हैं इस सर्वे में क्या बातें की गई हैं। पहली बात तो यही कि 2019 में अभी भी अगर देखा जाए तो करीब करीब 17% हमारे लोग हैं जो सूदखोर और रिश्तेदार के चंगुल में, मतलब कि जो कर्ज दे करके उसके जाल में फंसे हुए हैं। जबकि 2013 में स्थिति क्या थी? 2013 में ये स्थिति थी 19% की, यानी कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो सफल नहीं हुआ है, एक तरीके से यही हम कह सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले न्यूज़ देख लें। सूदखोरों से किसानों और ग्रामीण जनता को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने क्या कुछ उपाय नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों तक इनका कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। वर्ष 2013 से 2019 के दौरान देश भर में बैंक खाता खोलने की संख्या तकरीबन दो गुनी हो गई। कितनी? तकरीबन दो गुनी हो गई। 2013 से 2019 के बीच में बैंक खाता खोलने की संख्या तकरीबन दो गुनी हो गई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों, है ना, रिश्तेदारों, दोस्तों और चिट फंड आदि से कर्ज लेने वालों की संख्या इस दौरान 19% से घटकर महज 17% ही रह पाई है। कितना? 2013 में जो है 19% थी, 2019 में देखा जाए तो ये 17% मात्र रह पाई है, जबकि खाता खोलने वालों की संख्या दो गुनी हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आई थी इसीलिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी तकरीबन 8% घर ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देने वाले लोगों से कर्ज ले रखा था। शहर में भी 8% लोग ऐसे हैं। पिछले शनिवार को भारत सरकार की तरफ से जारी अखिल भारतीय ऋण व निवेश सर्वेक्षण 2019, क्या फिर से भारत सरकार ने इसको जारी किया था। क्या जारी किया? अखिल भारतीय ऋण व निवेश सर्वेक्षण 2019। अखिल भारतीय ऋण व निवेश सर्वेक्षण 2019 में यह बात सामने आई है। क्या बात सामने आई कि 2013 में 19% लोग ऐसे थे जो सूदखोर, चिट फंड
रिश्तेदार दोस्तों से उधार लेते थे और भारी कर इंटरेस्ट पे उधार लेते थे, जबकि 2019 में ये संख्या केवल 17.1% ही रह पाई है बस। NSS सर्वे साफ तौर पर बताता है कि बड़ी संख्या में बैंक खाता खोलने के बावजूद संस्थागत एजेंसियों से कर्ज वितरण को स्थिति बहुत सुधार नहीं आया है। जो संस्थागत एजेंसियां हैं जैसे कि बैंक वगैरह हैं, इन सब से कर्ज वितरण की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधर नहीं पाई है। सबसे कम दिनों में सबसे ज़्यादा बैंक खाता खोलने का भारत के नाम विश्व रिकॉर्ड है। क्या फिर से? सबसे कम दिनों में सबसे ज़्यादा बैंक खाता खोलने का भारत के नाम विश्व रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार का मौजूदा आंकड़ा बताता है कि 15 अगस्त 2014 से 15 अगस्त 2014 से लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जून 2021 तक 42 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। यानी कि 2015 में 15 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। कब? 15 अगस्त 2014 में लॉन्च किया था क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर से प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और जून 2021 तक देखा जाए तो करीब कह लें कि 43 करोड़ बैंक खाते खोले, 42.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। राजग से पहले यानी कि एनडीए से पहले जो यूपीए सरकार थी, इसी योजना को जीरो बैलेंस बैंक खाता योजना के नाम से चला रही थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2013 में जीरो बैलेंस खातों की योजना के तहत 18 करोड़ खाते जो हैं वो खोले गए थे। जनवरी 2019 में जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 34 करोड़ थी। कितने? 34 करोड़ 2019 में खोले गए। यानी मार्च 2019 से जनवरी 2019 के बीच 16 करोड़ नए खाते खोले गए। 2013 से लेकर के 2019 के बीच जो है 16 करोड़ नए खाते खोले गए। यानी तकरीबन 90% का इजाफा हुआ है बैंक खाता खोलने में 2013 से लेकर के 2019 के बीच में देखा जाए तो 90% ज़्यादा, यानी लगभग कह लें कि 2 गुना जो है बैंक खाते खोले गए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत क्षेत्रों, जैसे कि गैर संस्थागत क्षेत्र मतलब कि जो संस्थागत तरीके से जो ऋण नहीं दिया जाता है, जैसे सूदखोर, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब अगर देते हैं ऋण तो उसको बोलते हैं गैर संस्थागत। तो इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत क्षेत्रों से कर्ज लेने वाले परिवारों का हिस्सा 19% से घटकर 17.1% हुआ है बस। शहरी क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 10% से घटकर 8% रह पाई है। यानी इतनी बड़ी संख्या में बैंक खाता खोलने के बावजूद सूदखोरों व दूसरे गैर संस्थानों से कर्ज लेकर काम चलाने वाले परिवारों में 2 से 2.5% की कमी हो पाई है बस। जनधन खाता खोलने को लेकर बार बार बताया गया है कि इसका एक बड़ा मकसद लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको करना है, ताकि वे ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंस पाए। यानी संस्थागत ऋण अगर मुहैया कराया जाएगा उनको तो वो जो है उनको एक निश्चित इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा, जबकि गैर संस्थागत रूप में देखा जाता है तो वो ऋण जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है, जिससे वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि सूदखोरों के साथ ही आम जनता अब भी संबंधियों या दोस्तों से कर्ज लेने को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र के 6.2% परिवारों पर अपने रिश्तेदारों या मित्रों का कर्ज है। शहरी क्षेत्रों में करीब 3.25% परिवारों ने मित्रों से कर्ज ले रखा है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देने वाले प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, जो प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं, ये एकदम प्रोफेशनल होते हैं, पैसा जो है बांटते हैं गाँवों में, से भी ज़्यादा संख्या में लोगों ने कर्ज ले रखा है। 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25% परिवारों ने संस्थागत क्षेत्रों जैसे बैंक, सहकारी समिति, ये संस्थागत क्षेत्र हैं, बैंक, सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां, पीएफ, एनबीएफसी, एसएचजी आदि से कर्ज ले रखा था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इनसे कर्ज लेने वाले मात्र 17.5% थे। देश में कर्ज की स्थिति पर यह सर्वे 6 वर्षों के बाद किया गया है। 6 वर्षों के बाद ये एनएसएसओ का सर्वे किया गया है इसके बाद में, तो इसलिए ये सर्वे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में, मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लें। तो अब इस बात पर डिस्कशन कर लें जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना
बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों को जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकेगा? तो अगर देखें तो हाँ, इससे कुछ फ़ायदे हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि संस्थागत तरीके से उनको ऋण मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च 15 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री जेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, बचत एवं जमा खाता, बीमा एवं पेंशन इत्यादि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खोला बनाया गया था इसे। यह खाता किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र के सहयोग से खोला जा सकता है। वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के तहत निम्नलिखित विशेष लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये क्या लाभ मुहैया करा रहा है? तो पहला पॉइंट, जमाओं पर ब्याज, यानी आप जो इसमें जमा करेंगे, अपना डिपॉजिट करेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, 1 लाख की दुर्घटना बीमा, यानी अगर दुर्घटना होती है तो 1 लाख की आपको दुर्घटना बीमा मिलेगी। कोई न्यूनतम राशि आवश्यक नहीं, कि शून्य बैलेंस खाता है ये, जीरो बैलेंस खाता जिसको बोलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, ZBA जिसे बोलते हैं। अगला, 30,000 तक की जीवन बीमा दी गई है, 30,000 रुपए तक की जीवन बीमा। अगला, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि कह लें जो जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, इसी अकाउंट में किया जा सकेगा इस PMJDY के माध्यम से। प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेषकर महिला खाते में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पूर्व संचालित सभी वित्तीय समावेशन की योजनाओं की कमियों के निराकरण का प्रयास किया गया है। यानी इससे पहले जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नीतियाँ चलाई जाती थी, उसमें जो कमियां थी उसको सुधार करके PMJDY लाया गया था। इसके फलस्वरूप इस योजना में कम विसंगतियां हैं। यह योजना यानी कि PMJDY योजना जो है वो वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि मार्च 2017 में देखें, मार्च 2017 में लगभग 28 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें करीब 17 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में थे। कितना? मार्च 2017 में जो है 28 करोड़ खाते, नए खाते खोले गए, जिनमें से करीब 17 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों से थे। लगभग 22 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। 22 करोड़ रुपए कार्ड जो होता है, जैसे अपना जिसके स्वाइप मशीन में डाल करके उसको पैसे हम निकाल सकते हैं, तो रुपए भी एक स्वाइप कहने की चीज़ है, स्वाइपिंग इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है, जिससे हम स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं, रुपए कार्ड जिसे बोला जाता है। तो 22 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। 18 करोड़ आधार कार्ड को खातों के साथ लिंक कराया गया। इन खातों में कुल जमा राशि लगभग 63,000 करोड़ रही थी। तो ये सब आंकड़े साधारण जनता तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को प्रदर्शित करती है कि वो बैंक से जो है जुड़ रहे हैं। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बचत, खर्च और लेन देन की लागत में कमी के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर कम आय वाले परिवारों को सीधे लाभान्वित कर सकते हैं। कैसे लाभान्वित कर सकते हैं? ये जो अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, यानी सभी को बैंक से संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए, तो इससे सबकी कुछ ना कुछ बचत होती है, यानी कि सेविंग्स होती हैं, खर्च यानी कि खर्चे होते हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर, और लेन देन की लागत में कमी के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर कम आय वाले परिवारों को सीधे लाभ मिल जाता है। लेकिन वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता के अभाव में इन खातों का दुरुपयोग भी होते देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विमुद्रीकरण के बाद भारी मात्रा में काले धन को इन जनधन खातों की सहायता से सफ़ेद किया गया है। तो मतलब कुछ चुनौतियाँ भी उसमें बताई गई। अतः जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने मात्र से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। खाता खोलने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समय बीतने के साथ खाते बंद ना हो जाएं, यानी वो क्लोज ना हो जाएं, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा।
साथ ही इनका दुरुपयोग भी ना हो। जनधन खाते के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे बहुत लाभ हुआ है। जैसे कि अगर 2014 से 2019 के बीच में देखा जाए तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो कि लीकेज हो जाता, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण से नहीं हुआ। खाता खोलने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि समय के बीतने के साथ वो बंद ना हो जाए, साथ ही उनका दुरुपयोग भी ना हो। जनधन खाते के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी, कैशलेस पेमेंट सिस्टम को प्रोत्साहन, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा, सिविल सोसाइटी के सहयोग से बैंकिंग हैबिट के लिए जागरूकता जैसे उपायों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन कार्यक्रम औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की घरेलू स्तर तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। इसने उधार, जमा, बचत एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये था डिस्कशन इस वाले आर्टिकल का। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।